अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में मुआशी ख्वाबों की कभी कमी नहीं रही। हर चंद साल बाद एक नया वादा सामने आता है। कभी तरक्की के नए दौर की बात की जाती है, कभी मुआशी इनकलाब, कभी सरमायाकारी की बारिश और कभी बरामदात में बड़े इजाफे के दावे किए जाते हैं। नाम तब्दील किए जाते हैं, लेकिन सवाल वही खड़ा है, पाकिस्तान वही खड़ा है और अवाम आज भी बहते हुए ख्वाबों के किनारे खुद से सवाल कर रहे हैं। बजाय हुक्मरानों से सवाल करने के खुद से पूछने क्या इस बार वाकई कुछ बदलेगा या हमेशा की तरह ऐसा ही रहेगा। आज यही सवाल एक नए नाम के साथ हमारे सामने आया, जिसका नाम है उड़ान। ये प्रोग्राम कहता है कि पाकिस्तान आने वाले बरसों में मईशत को नई समत देगा, बरामदात बढ़ाएंगे, सरमायाकारी आएगी और मुल्क तरक्की की रफ्तार पकड़ेगा। ये सुनने में यकीनन बहुत अच्छा लगता है, हर पाकिस्तानी भी यही चाहता है। लेकिन पाकिस्तान की मईशत की कहानी सिर्फ वादों से नहीं चलेगी, इसकी एक बड़ी लंबी तारीख है और शायद उड़ान को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पाकिस्तान में ये पहला बड़ा मुआशी मंसूबा नहीं है। इससे पहले भी 5 ईयर प्लान्स आए, फिर मुख्तलिफ अदवार में मुआशी रोड मैप्स आए, विजन 2025 आया, इक्तिसादी बहाली के प्रोग्राम आए। हर दौर में बताया गया कि अब मईशत नई समत लेगी, सरमायाकारी बढ़ेगी और मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन हर बार कुछ नहीं बदला। आज भी सियासतदान, हुक्मरान अपने इक़्तिदार को तौल देने के लिए आपको हरी झंडी दिखा रहे हैं, आपसे मजीद वक्त मांग रहे हैं और 5 साल बाद एक नया प्लान बनाकर आपको पेश कर दिया जाएगा और अवाम के अंदर एक नया बयानिया बनाकर वोट मांगा जाएगा। अगर गुज़श्ता मंसूबे इतने ही अच्छे थे तो उसके नताइज अवाम तक क्यों नहीं पहुंचे? पाकिस्तान की मईशत कई दहाइयों से एक ऐसे चक्कर में चलती रही है जहां कुछ अरसा तरक्की दिखाई देती है, फिर बैरूनी कर्जे आ जाते हैं, दरामदी दबाव बढ़ जाता है, माली मुश्किलात दोबारा सामने आ जाती हैं। खुद हुकूमती मुआशी दस्तावेजात ये मानती हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी कम हुई है, बरामदात कम हुई है, पॉलिसी के अदम तसलसल जैसे मसाइल ने वतन अजीज को मजीद मुश्किलात में धकेल दिया है। और अब उड़ान प्रोग्राम को एक एक्सपर्ट लीड इकोनॉमी कहा जा रहा है, यानी एक ऐसी मईशत जो सिर्फ खर्च कम नहीं करेगी बल्कि पैदावार ज्यादा करेगी और बरामदात बढ़ाएगी। लेकिन यहाँ एक सादा सा सवाल पैदा होता है, क्या सिर्फ अहदाफ कागजों पर लिख देने से मईशत बदल सकती है? दरामदात तकरीरों से नहीं बढ़ती, वो फैक्ट्रियों से बढ़ती है, सस्ती तवानाई से बढ़ती है, पॉलिसी के एतमाद से बढ़ती है और इस यकीन से बढ़ती है कि आज का कानून कल अचानक तब्दील नहीं होगा। यही वो जगह है जहां पाकिस्तान का असल मसला सामने आता है। पाकिस्तान में कारोबारी तबके एक दर्दनाक कहानी सुनाते हैं, गैर यकीनी सूरत हाल की। एक सनद लगाने में सालों लग जाते हैं, जमीन, मशीनरी, कर्ज, कारकुन और मार्केट तैयार करने के लिए। लेकिन अगर इसी दौरान टैक्स पॉलिसी, बिजली की कीमत और गैस नर्ख या दरामदी कवानीन बार बार तब्दील हो जाए तो सरमायाकार के लिए लंबी मंसूबा बंदी मुश्किलात का शिकार बन जाती है। ये सिर्फ बैरूनी सरमायाकार का मसला नहीं, ज्यादातर खुद पाकिस्तानी सरमायाकार खुद को गैर महफूज महसूस करते हैं, क्योंकि सरमायाकार वक्ती मुनाफा नहीं देखता, वो मुसलसल एतमाद भी देखता है। और जब एतमाद कमजोर हो जाए तो सरमायाकार इंतजार नहीं करता, वो किसी और मुल्क चला जाता है। यही वजह है कि हालिया वर्षों में बिजनेस कॉन्फिडेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में बढ़ती हुई बहस दिखाई दे रही है। कई कारोबारी हल्के कहते हैं कि इनके लिए सबसे बड़ा मसला टैक्स नहीं बल्कि पॉलिसियों का तसलसल है और यही बहस हमें बजट तक ले जाती है। पाकिस्तान में बजट सिर्फ मुआशी दस्तावेजात नहीं रहता बल्कि एक इम्तिहान बन जाता है। कारोबारी तो कारोबारी है, एक आम गरीब पाकिस्तानी भी खौफजदा हो जाता है बजट का नाम सुनकर। एक तरफ हुकूमत के सामने रेवेन्यू का दबाव होता है, कर्ज होता है, खसारा और माली अहदाफ होते हैं, दूसरी तरफ आवाम और कारोबारी होते हैं जो पहले से महंगाई, तवानाई के बिल और टैक्सों के दबाव का शिकार होते हैं। यहाँ एक एहसास पैदा होता है और ये एहसास सियासी बहस को जन्म देता है। बहुत से आम पाकिस्तानी ये महसूस करते हैं कि मुआशी इस्लाहात की कीमत ज्यादातर उन्हीं से वसूल की जाती है। बिजली महंगी हो तो असर आम घर पर पड़ता है, गैस महंगी हो तो असर आम कारोबार पर पड़ता है, नए टैक्स आए तो बोझ सारिफ तक जाता है। यही वजह है कि अब आम पाकिस्तानी ये सवाल कर रहा है कि भाई कुर्बानी सिर्फ हमसे ही क्यों? ये सवाल गुस्से का नहीं, एतमाद का सवाल भी है, क्योंकि माशी पॉलिसी सिर्फ अदाद शुमार नहीं होते, वो परसेप्शन भी बनाती है। अगर अवाम ये महसूस करे कि बोझ ज्यादातर नीचे मुंतकिल हो रहा है और एहतसाब या किफायत शियारी कम दिखाई देती है तो मुआशी पॉलिसी के लिए हिमायत पैदा करना मुश्किल हो जाती है। यहीं से उड़ान एक इम्तिहान नजर आने लग जाता है। अवाम भी ये समझ चुकी है और उड़ान को एक सिर्फ नए नारे के तौर पर देख रही है। पाकिस्तान में मंसूबों की कभी कमी नहीं रही, असल कमी अक्सर उन हालात की होती रही है जहां मंसूबे ज्यादातर जमीन पर नजर नहीं आते। इसलिए शायद आज असल सवाल ये नहीं कि उड़ान का नाम कितना खूबसूरत है,
اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس کے ساتھ وہ پالیسی، وہ استحکام، وہ اعتماد بھی آئے گا جس کے بغیر کوئی معاشی خواب حقیقت نہیں بن سکتا؟ کیونکہ معیشت صرف اعلان سے نہیں بدلتی، وہ تب بدلتی ہے جب عوام کو صرف قربانی نہیں بلکہ اس کی حالت زار کی نظر سے بھی دیکھا جانا چاہیے، جب کاروباری کو صرف ٹیکس کی پرچی نہیں بلکہ اعتماد میں ملے، اور جب حکومت ترقی کو صرف تقریروں میں نہیں بلکہ مستقل پالیسی میں اپنائے۔ شاید یہی پاکستان کی معاشی بحث کا سب سے اہم سوال بھی بنتا جا رہا ہے۔ خواب نئے نہیں، سوال صرف اتنا ہے کہ اس بار کہانی حقیقت میں بدلے گی یا گزشتہ وعدوں کی طرح وعدوں میں ہی رہ جائے گی۔ اللہ نے کے پان